तो जैसा परमेश्वर ने योना को फिर से आशीष दी थी, प्रभु आपको भी यहाँ इस समय आशीष देगा। जिस तरह परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी थी मेरे प्रियो, जो अपने पिता, जो अपने परिवार को छोड़कर भाग गया था मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर ने याकूब के फेथफुलनेस को याद रखा। याकूब परमेश्वर से भय खाते रहा, याकूब परमेश्वर को ढूंढता रहा। जिस तरह परमेश्वर ने याकूब को इस्राएल नाम दिया, उसी तरह परमेश्वर आज आपको भी कुछ नाम देना चाहता है। जो हुआ था वो आज भी होगा, जो होने वाला है वो हो चुका है। आमेन, हालेलुया। आपके बगल में जो है उसे जरूर कहें जय मसीह की। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। It is always good when we come in His presence. Amen. हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो ये बहुत ही भली बात है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए सबोपदेशक की पुस्तक बुक ऑफ Ecclesiastes chapter 3 verse 9। यहाँ लिखा हुआ है, But profit is there to the worker from that in which he toils. I have seen the task which God has given the Son of Man with which to occupy themselves. He has made everything appropriate in its time. He has also set eternity in their heart. Yet, so that man will not find out the work which God has done from the beginning even to the end. यहाँ पर पहला वचन जो हम देखते हैं वहाँ लिखा है, काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। आमेन, हालेलुया। काम करने वाले व्यक्ति को अपने परिश्रम से, ये क्वेश्चन मार्क है। और आशा करते हैं कि यहाँ पर जितने व्यक्ति हैं, जितने लोग हैं, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ भी करते होंगे। हो सकता है आप पेन से करते होंगे, कलम चलाते होंगे, या हो सकता है हाथों से करते होंगे। कुछ ना कुछ आप करते हैं इस संसार में जीने के लिए। आमेन। अगर आपको इस संसार में जीना है और रहना है तो you have to work. Amen. And I believe you are working something to survive yourself or survive your family. आप अपने को और अपने परिवार को चलाने के लिए आप कुछ ना कुछ करते होंगे। परंतु यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। आमेन, हालेलुया। प्रॉफिट पूछ रहा है परमेश्वर का वचन आपसे कि क्या लाभ होता है। आमेन, हालेलुया। उसके बाद 10 में लिखा है, उसने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि उसमें क्या रहे, वे लगे रहे। आमेन। हम जो काम करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, कभी ना कभी ये हमारे लिए क्या हो जाता है, दुख भरा हो जाता है ना। कभी कभी आप जो काम रोज करते हो, एवरीडे, हर एक दिन जो आप रोज काम करते हो, वो कभी ना कभी हमारे लिए दुख भरा। अरे एक ही काम रोज करना पड़ता है, एक ही चीज रोज बोलना पड़ता है, एक ही चीज रोज लिखना पड़ता है, एक ही रिकॉर्ड रखना पड़ता है, एक ही काम करना पड़ता है ना, एक ही चीज करना पड़ता है, एवरी डे एक ही काम। परंतु बाइबल में क्या लिखा है, ये काम किसने दिया, किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। परंतु वही परमेश्वर आपसे क्या पूछ रहा है, आप जो काम करते हो आपको लाभ क्या होता है, व्हाट यू गेन, आपको क्या प्राप्त होता है इससे। आमेन, हालेलुया। 11 में लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने समय पर भी क्या है, क्या है, वे सुंदर है। जो भी परमेश्वर बनाया है वो अपने समय में क्या है, सुंदर है। परंतु हमारे समय में, आमेन, बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर के समय के अनुसार सब चीज क्या है, सुंदर है। परंतु जब हम कोई वस्तु या कोई चीजों को अपने समय के अनुसार बनाते हैं तो क्या उसमें सुंदरता रहती है, क्या उसमें हम कोशिश करते हैं सुंदरता के लिए। আমরা সবাই চেষ্টা করি কি যদি আমরা যদি কিছু তৈরি করছি, আমরা যদি কিছু বানাচ্ছি, আমরা চাইছি কি ওটাও সুন্দর
হোক, ওটাও সুন্দর লোক বলুক, কিন্তু আমরা দেখছি আমরা কিছু করছি কিন্তু ওটা সুন্দর হচ্ছে না, वो सुंदर नहीं है। परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जो बनाया है अपने समय में क्या है, वे सुंदर है। आमीन, हालेलुया, है ना। अभी जब आप अभी थोड़ा कोविड ठीक हुआ है तो अभी आप बहुत जन घूमने का प्लानिंग कर रहे होंगे, कोई यहाँ जाएंगे, कोई वहाँ जाएंगे। अरे 2 साल से घर में बैठे हैं, कहाँ जाएंगे? पहाड़ जाएंगे, पर्वत जाएंगे, समुद्र देखेंगे, कुछ ना कुछ देखना है। पर उसको बनाया किसने? परमेश्वर ने बनाया। परंतु बाइबल कहता है परमेश्वर ने जो भी बनाया वो क्या है, अपने समय में वो सुंदर है। आमीन। परंतु हम जो बनाते हैं बेसी दिन तक सुंदर रहता नहीं। हम अपने फैमिली को बनाते हैं, हम अपने परिवार को बनाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम अपने जीवन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम जो करते हैं वो बेसी दिन तक लास्टिंग नहीं करता, परंतु परमेश्वर जो करता है वो अपने समय में क्या है, सुंदर, तो सुंदर है। आमीन। आज परमेश्वर हमें क्या कहता है, यहाँ कहता है फिर उसने मनुष्य के मन में क्या डाला, अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। आमीन। हमारे अंदर परमेश्वर ने क्या उत्पन्न किया, ज्ञान। वी हैव नॉलेज, वी हैव विजडम। आमीन। एंड दैट विल गो टू इटर्निटी। आमीन। अनंत काल के लिए बनाया है। परंतु उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य क्या नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। इसीलिए तो प्रभु बोलता है अपने समझ का सहारा मत लेना। आमीन। हम बहुत कुछ समझते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, परंतु प्रभु कहता है कि बहुत कुछ आप जो समझते हो, बहुत कुछ जो आप जानते हो वो आपके समझ से परे है। आमीन। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं सुबह भी बता रहा था, मैं ये पानी पीता हूँ, हिमालय का पानी, हिमालय लिखा हुआ है, हाँ हिमालयन लिखा है। अच्छा, हाँ, आप कौन सा पानी पीते हैं? कल का पानी। कल का पानी मतलब आज का पानी नहीं, कल का। नल का पानी बोलिए, कल का पीते हैं आप? नल का पानी पीते हैं, कल का मतलब कल का। हाँ, और चलिए, हाँ एक्वा बिस्लरी, लोकल कंपनी का नाम बोलिए तो लोकल, जो लोकल कंपनी का देखते हैं पानी। शादी पहले शादी में पहले म्युनिसिपैलिटी में लोग बोलते थे टैंक आ जाता था, है ना। अभी लोग बोतल देता है, तो परंतु अभी लोग क्या करता है, लोकल कंपनी वालों को बोलता है। तो कुछ ऐसा बोतल का आता है। जब मैं किसी शादी में, मैं सोचता मैं जिंदगी में देखा नहीं ये कंपनी का नाम, ये आया कहाँ से। तो किसी का नाम है, तो क्या नाम आप देखते हैं? हाँ, कौन नाम? रिवर फ्रेश। वाह, गुड। और गंगोत्री भी ऐसा भी बोतल है। अच्छा, और कीन ले जल्दी से कीन ले। नाम बहुत अच्छा रखा है, कोई समझे या ना समझे पर कीन ले जल्दी। और एक्वाफिना लोकल कंपनी, लोकल है ना। एक्वा डायमंड ये बहुत चलता है, ये लोकल कंपनीज है। परंतु आपके ज्ञान में है, आपके नॉलेज में है, ये सारे बॉटल्स रखे हुए हैं सामने, परंतु जब तक आपके मन में या आपको ये ज्ञान ना हो कि कौन सा बॉटल सबसे अच्छा पानी देगा। अगर आपको बोला जाए कि आप हिमालय का पानी पीजिए, आप किनले का पीजिए, आप एक्वाफिना का पीजिए, आप क्या डायमंड पीजिए, आप क्या फ्रेश रिवर और क्या क्या है सब, है ना। कोई सुबह तो बोल रहा था पीयूष बोतल है, ठीक है। सुबह कोई बोल रहा था पीयूष बोतल भी एक बोतल है, मतलब पानी है, बोतल है, पानी का बोतल है। तो ऐसा बहुत सारा नाम है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉटल अच्छा है?
जब तक आपको ज्ञान ना हो, जब तक आपको जानकारी ना हो, तब तक आप पता नहीं कर सकते, है ना। मैं सुबह भी बता रहा था, मैं जब मलेशिया गया था, तो जैसे मैं मलेशिया लैंड किया तो बहुत प्यास लग रहा था पानी का, तो मैंने कहा कैन आई हैव अ वाटर, तो बोला यस प्लीज़, आप जरूर ले लीजिए। तो फिर मैं पूछा हाउ मच, बोलता सर $2। हाँ $2, इससे भी छोटा बोतल, इतना छोटा होगा, देखने में क्या सुंदर बोतल है, इससे करके ठीक है $2। मैं बोला हाउ मच, $2 यू आर आस्किंग, यस $2, ओनली $2, ओनली $2। मैं अपने दिमाग में घुमा रहा हूँ $2, $2 हमारे इंडिया में कितना होता है, 160-170 रुपया। 160 रुपया का हम पानी का बोतल पीने, ये गड़क मारेंगे खत्म। ऐसे बोतल खोलेंगे, हमको लगता है कि अगर बेसी देरी खोल के रखेंगे तो हवा से सूख जाएगा पानी, इतना थोड़ा सा पानी। हाँ, और $2 हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं 160-170 रुपया, अरे हमारे वहां तो हम बिरयानी खा लेंगे 160-70 रुपया में, अरे हमको थोड़ा सा पानी दे रहा है। तो वहाँ के जो बिशप थे, जो मुझे लेने आए थे, हे हाउ मच, मैं सोच रहा आराम से $2 दे दिया। मेरे पास भी था डॉलर, मैं भी एक्सचेंज करके गया था, क्योंकि इंडियन मनी मुझे एक्सचेंज करना ही है, क्योंकि अमेरिकन डॉलर सब जगह चलता है। तो मैंने अभी डॉलर रखा था अपने हाथ में, मैं बोला $2, तो मैं बोला बिशप इट्स वेरी एक्सपेंसिव, नो हियर वाटर इज वेरी, it's okay, how much you want to have it, जितना भी पानी पीना पियो ना, डॉलर का क्यों चिंता करता है। परंतु मेरे दिमाग में क्या है, मेरा ज्ञान क्या बोलता है, 20 रुपया में 1 लीटर पानी मिलता है जो कि आप पी ना सके। हाँ, और हम 160 रुपया में इतना क्यों, क्योंकि मेरा ज्ञान क्या बोल रहा है कि ये ज्यादा ले रहा है, क्योंकि आपके अंदर ये क्या आ गया, नॉलेज आ गया। क्या आ गया, मैंने ये कहानी इसीलिए बताया। आपके मन में जब ये, आपके दिमाग में जब ये नॉलेज आ गया, बाइबल में लिखा हुआ है, फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का क्या रखा है, ज्ञान उत्पन्न किया है। आमेन। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य कभी नहीं समझ सकता। इसका मतलब है आप छोटे से बड़े हो जाओ, उम्र हो जाए, परंतु प्रभु हमारे जीवन में ऐसे ऐसे काम कर कर रखा है जिसे कोई पता नहीं कर सकता, जिसे कोई जान नहीं सकता। आप बोलो सूर्य हमें रोशनी देती है तो उसका बल्ब कहाँ है, कहाँ है, तार कहाँ लगा होगा, मीटर कहाँ उठता होगा। अगर आप चांद के बारे में देखो, इसमें रोशनी कहां से आया, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, कुछ कुछ ऐसे परमेश्वर के कार्य है, आप छोटे से लेके उम्र तक खत्म हो जाए परंतु आप उनके काम को समझ नहीं सकते। आमीन। क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे कुछ लिमिटेशन है, कुछ बाउंड्रीज हैं। आमीन, हालेलुया। ये आज मैं आपको बता रहा हूं, मेरा पहला पॉइंट है मैन्स इनएबिलिटी। मनुष्य के जो इनएबिलिटी है, मनुष्य जो भी करता है इसको, और बाइबल से उसी किताब का 2 उसका 4 से 8 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मैंने बहुत कुछ ले लिया। क्या क्या ले लिया, इस इंसान के पास सब कुछ है। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बना लिया, मैंने अपने लिए दाख की बारी लगवा ली, गार्डन बना लिया, मैंने अपने बारियों में बाग लगवा लिए, उनमें भांति भांति के फलदायक वृक्ष है ना, उसमें बहुत ऐसे गार्डन में है वो कुछ फल देते हैं, कुछ अनाज देते हैं, ऐसा बहुत कुछ है। मेरे पास दास है, मेरे पास दासियां हैं, मेरे पास एम्प्लॉइज है, मेरे पास नौकरी करने वाले लोग हैं, मेरे पास नृत्य गान करने के लिए, जब मैं बोर हो जाता हूँ तो
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे लिए गीत गाते हैं, नाचते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो सब कुछ है। ये इंसान की इनएबिलिटी है। आमीन। इंसान जो जो चीज समझ सकता है या कर सकता है या जहां तक पहुंच सकता है, इंसान वो सब कुछ करता है। आप भी करते हो, आप भी चाहते हो कि मेरा भी एक अच्छा घर हो, आप भी चाहते हो कि मेरे भी एक अच्छा परिवार हो, आप भी चाहते हो कि मेरे घर में बहुत सुंदर सब कुछ हो, सब कुछ सुंदर हो, सब कुछ अच्छा हो। परंतु एक चीज बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर जो करता है वो इंसान नहीं समझ सकता। आमीन। आप जो समझ सकते हो आप वही करते हो, परंतु परमेश्वर जो करता है वो आप नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते, हम आगे देखेंगे। मैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम देखेंगे 3 का 12। आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या चीज मनुष्य के लिए अच्छा है? ये है मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनुष्य को जो जिम्मेदारी लेकर करना है वो क्या है? उसे अच्छा काम करना है और क्या रहना है? खुश रहना है। आमीन। क्या करना है? और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में क्या रहे? क्या रहे? क्या रहे? सुखी रहे। सब कुछ खाए और पिए, सब काम में खुश रहे और सुखी रहे। आमीन। सब काम में खुश रहे और क्या रहे? सुखी रहे। परंतु कुछ लोग ऐसा है कि सिर्फ सूखी सूखी रोटी खाते हैं, सुख तो है ही नहीं जीवन में, है ना। मैं एक पास्टर के संग गया था, हम लोग और भी कुछ लोग थे। तो हम लोग खाना का सब कोई ऑर्डर कर रहा था। कोई बोल रहा था हमारे लिए बटर नान लाओ, कोई बोल रहा है कि तंदूरी लाओ, कोई बोल रहा है ये लाओ, सब अपना अपना ऑर्डर कर रहा है। तो एक पास्टर बोला हाथेर रोटी हो, हाथेर रोटी। तो हम उसको ऐसे देखे, हम बोले इतना बड़ा होटल में हाथेर रोटी कहाँ से मिलेगा तुमको, हैं? एक ढाबा है। तो वेटर बोला सॉरी सर, व्हाट यू आर आस्किंग? हाथेर रोटी, हाथेर चपाती। बेचारा बंगाली पास्टर, हाथेर रोटी। तो हम बोले हाथेर रोटी क्यों? डॉक्टर मना किया है, ये सब खाना नहीं खा सकते। तो बेचारा वेटर बोला कि हम लोग तो बनाते नहीं हैं, पर हमारा स्टाफ में बनता है, हम उन लोग को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए बना देगा। बोलो मैं बोलूँगा। इंसान के पास, बहुत लोगों के पास आप देखिए सब कुछ है, फ्रिज में सब है, ड्राम में सब है, डब्बों में सब है, पर तो खा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। बैंक में पैसा भी है, पॉकेट में भी पैसा है, परंतु खा नहीं सकते। बाइबल में क्या लिखा है? और यह भी परमेश्वर का क्या है? दान है कि मनुष्य खाए पिए। पिए मतलब खाए, पिए मतलब चाय पिए और क्या पिए? मोजेटो पिए और क्या पिए? स्प्राइट, लिम्का, माजा, पेप्सी, कोका कोला, कॉफी, एप्पल जूस और हाँ माजा मैंगो। ठीक, माजा और मैंगो बहुत अच्छा बात है। और हाँ अमूल कोला, वो क्या होता है भाई? अमूल कूल, ओके। लस्सी खाए और बहुत लोग को पता चल गया पिए मतलब वो नहीं पीना है। और ये भी परमेश्वर का क्या है? दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में क्या रहे?
सुखी रहे सब परिश्रम में। मतलब आप जो भी काम करते हो, आप जो भी नौकरी करते हो, वो आप जो परिश्रम करते हो उसमें क्या मिले? आपको सुख मिले। आमेन, हालेलुया। आप जो भी काम करते हो परमेश्वर का ये दान है। क्या दान है? आप जो भी कार्य करते हो उसमें आपको सुख मिले। आमेन। ऐसे नहीं कि आप नौकरी से या काम से आकर सिर्फ बुड़बुड़ा रहे और कुड़कुड़ा रहे, यही मिला, यही पैसा मिला, इसमें बाजार करे ना फीस दे, क्या करे समझ में नहीं आता है। पैसा नहीं सोचता है आए क्यों इसके हाथ में, हम इतना मार रहा है हमको। गांधी जी को लगता नहीं है इसमें। कभी कभी हम अपने परिस्थिति को बहुत कुछ बोलते हैं, परंतु बाइबल में क्या लिखा है कि आप जो भी काम करते हो, परिश्रम करते हो, उसमें परमेश्वर सुख देना चाहता है। क्या देना चाहता है? सुख देना चाहता है। ये पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 17 और 18 पद। फर्स्ट तिमोथी, पहला तिमोथी, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दो। आमेन। क्या आज्ञा दो? कि वे अभिमानी ना हो। क्या ना हो? अभिमानी ना हो। अगर थोड़ा सा प्रभु पैसा दे दिया, कुछ कर दिया तो क्या मत हो जाना? अभिमानी नहीं हो जाना। ये मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और चंचल धन पर आशा ना रखना। कौन से धन पर? कौन से धन पर? चंचल धन पे। चंचल धन क्या है मालूम है? हाँ, चंचल धन है अगर किसी का ज्यादा इनकम हो रहा है तो अपनी इनकम को छोड़ के उसकी इनकम में चंचल, मन चंचल आ रहा है ना। धन उसका आ रहा है परंतु चंचल हम हैं। आप कभी बैंक में जाएंगे, आप देखिएगा आपके पास सिर्फ 20,000 रुपया है जमा करने के लिए, परंतु सामने वाला आदमी एक पुराना बैग लेकर आया है बाजार का, है मछली वाला बैग, और उसमें से गड्डियाँ निकाले जा रहा है। गड्डिया मतलब गड्डी नोट का निकाले जा रहा है। और आप देख रहे हैं मेरा तो 5,000 है, मेरा तो मशीन भी नहीं लगेगा। ऐसे करके बोलेगा, साइन मार के ये लो, पर वो दिए जा रहा है मशीन में फट गिने जा रहा है। और हमारा भी नजर वहाँ है। अब हमारा नजर वो 5 या 10,000 में नहीं है, हमारा नजर कहाँ है? वो दिए जा रहा है और वो गिने जा रहा है। पर वो धन कौन सा है मालूम है? चंचल धन। कौन सा धन? कौन धन? वो धन हमारा नहीं है। ये मैं जो आपके हाथ में है वो आपका है। ये मैं जो वहां गिर रहा है वो उसका होगा, परंतु हमारा जो है वो हमारे हाथ में है ना। कभी कभी मन हमारा चंचल हो जाता है। हमारा जो एरকম इनकम होता, আমার কাছে হয়তো টাকা থাকতো, আমিও এরকম বাজারে ব্যাগে আনতাম। ঠিক কি ব্যাগ এনেছে, আমি তো সুন্দর ব্যাগে আনতাম। सुंदर बैग में आने से चोरी हो जाएगा। हाँ, जो अच्छा एकदम फिट फाट बैग लेके चलते हैं ना उसमें पैसा नहीं रहता है। और आप देखिएगा किसी बैग में ना गमछा ऐसे लटका होगा। हो सकता है कि आप देखिएगा बैग थोड़ा सा ऊपर फटा होगा, उसी में बहुत पैसा है, क्योंकि उन लोग को भी मालूम है। अब चोर को भी समझ में आ गया है कि अच्छा बैग नहीं छीनना है, जो फटा हुआ बैग है वही छीनो, उसी में पैसा मिलता है। एक बार एक लड़की को हम लोग बोल रहे थे, उसके पास कोई पैसा था। मैं बोला तुम अपने बैग में अच्छा से डाल। नहीं, बैग में डालेंगे तो चोरी हो जाएगा। हम बोला अच्छा क्या करना है, कैसे करना? बैग, मेरे बैग के अंदर बाजारेर बैग আছে, আমি ওই ব্যাগে টাকা ভরে যাব। আমি লোকটা বলল না, আমি যদি পাশে রেখে দিই কেউ টাচও করবে না, যদি চোর আছে ঠিক আমার পার্সের পিছনেই পালাবে, कि कैसे काटेंगे। वाह, बहुत बुद्धि है तो लोगों का। इतना बुद्धि कहाँ से आया? लोगों के मन में एक चीज सब समय भागता है, वो है चंचल धन। और यही चंचल धन हमें अंधेरे में खींचता हुआ ले जाता है और हम पाप में गिरते जाते हैं। चंचल धन, शॉर्ट टाइम इनकम, जल्दी से इनकम।
किसी को नष्ट करके इनकम, किसी को बर्बाद करके इनकम, किसी को झूठ बोल के इनकम, किसी को फंसा के इनकम, इसको कहते हैं चंचल धन। आमीन। बाइबल में लिखा है चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। आमीन। परमेश्वर हमारे सुख के लिए बहुतायत से देगा। आमीन। जितना हमारे सुख के लिए चाहिए प्रभु देगा। आमीन। जितना हमारे अच्छे के लिए हमें चाहिए गॉड विल गिव, क्योंकि तभी परमेश्वर हमें देगा जब हमारा मन शुद्ध हो, जब हमारा मन पवित्र हो। दिस इज आर द मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कैसे रहना है और भलाई करें। 18 में लिखा हुआ है, और क्या करें? क्या करें? और भले कामों में क्या बने? धनी बने। है ना? कितने लोगों को आपने देखा होगा, अगर आप किसी से हेल्प लेने जाते होंगे या मदद लेने गए होंगे तो आप अरे बाप रे, सच में तुम्हारा इतना तकलीफ है, ओहो मेरा दिल रो रहा है तुम्हारा इस तकलीफ को देख के, मेरा मन रो दिया है तुम्हारा इस तकलीफ से, पर आंसू नहीं निकल रहा है। समझे ना? मन के अंदर आंसू टपक टपक गिर रहा है, पर आंख में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ओहो इतना तकलीफ, मेरा अगर सामर्थ्य रहता ना हम तुम्हारा अभी मदद करते। दीदी तुम्हें चिंता करो ना, ठीक ठीक तुम्हारा साहाয্য হবে। আমার কাছে যদি থাকতো না আমি ঠিক হেল্প করতাম। दीदी बहन तुम जाओ, तुम तो जानती हो कि पहले मेरा जीवन कितना अच्छा था, अगर पहले जैसा जीवन रहता तुमको बहुत मदद करते। है ना? कितने लोगों को आपने ऐसा बोलते हुए सुना होगा। आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जो कभी बोले होंगे, या हो सकता है कल परसों भी बोले होंगे, अरे तुम्हारा तो कष्ट, ओहो इच्छा होच्छे, मन हो रहा है तुम्हारी मदद करने के लिए, परंतु कर नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, हाथ पैर तो है, हाथ पैर के द्वारा भी तो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, है कि नहीं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम लोग जल्दी से अपने हाथ को झाड़ देते हैं। मदद तो नहीं कर सके, आप भागो यहाँ से, काम खत्म। ऐसा डायलॉग बोले हैं ना, घर में जाके हम लोग परिवार में भी बहुत जन बात करता है, এরকম বলেছে আর কোনোদিন সাহায্যই চাইবে না। তাই কি বলেছে শুনি তো? ও বাবা যা কেঁদেছি আমি, আর কোনোদিন চাইবে না ওই লোকটা। हाँ, मेरा मौसी अब कभी फोन ही नहीं करेगी हमको, कभी मांगेगी ही नहीं। ऐसा बोले, ऐसा रोए है ना, बाप रे। दिलीप कुमार भी फेल, सायरा बानू फेल, वो लोग क्या रोया था, हम ऐसा रोए हैं। परंतु बाइबल क्या बताती है? बहुत लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु प्रभु ने क्या कहा है कि भले कामों में क्या बनो? क्या बनो? क्या बनो? क्या बनो? पैसे में धनी नहीं, भले कामों में क्या बनो? धनी बनो। कि अगर आप किसी का भला करते हो तो आपके लिए अच्छा है। ये मैं आपके लिए अच्छा। लास्ट ईयर हम लोगों ने, मैं बता भी रहा था, लास्ट ईयर हम लोग बहुत गरीब लोगों को कंबल देने गए थे। हम लोग रात 11:30 बजे के आसपास, 11:30 12 बजे मैं खुद गया था बहुत लोगों के साथ, और बहुत सारे रेलवे स्टेशन और ये सब जगह में हम लोगों ने जिन लोगों को दिया वो लोग हमें नहीं पहचानते हैं, क्योंकि एकदम रात में गए और हम लोगों ने देखा कि लोग किस तरह से हैं। और एक जन को जो मैं देखा वो बहुत टच किया मुझे। मैं देखा एक इंसान प्लास्टिक को ओढ़कर सो रहा है, और प्लास्टिक ऊपर से पूरा ठंडा हो गया एकदम। तो मेरे मन में बहुत ये आया कि अरे ये कैसा मैंने देखा। तो जब उनको हेल्प किया हम लोगों ने एक ब्लैंकेट के द्वारा, तो मेरे मन में ना बहुत खुशी हुआ कि अगर आप किसी को हेल्प करो, किसी को मदद करो, आपको बहुत अच्छा लगता है। आमीन। आप किसी को अगर हेल्प करो, किसी को भी हेल्प करो, आपको बहुत अच्छा लगता है। ये जो आपको अच्छा लगता है, यही अच्छा आपके जीवन में अच्छा बनकर आता है।
आमेन। यही अच्छाई आपके लाइफ में हर एक बुराई को खत्म कर देती है। आमेन। आप सिर्फ दो, यही भलाई नहीं है, परंतु अगर आप किसी के मुसीबत में खड़े रहो, ये भी भलाई है। आमेन। अगर कोई डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है, अगर आप लेकर जा सकते हो, ये भी एक भलाई है। अगर किसी को कोई चीज की जरूरत है, अगर आपको उसके बारे में जानकारी है, अगर उसकी मदद करो, ये भी एक भलाई। बहुत सारी भलाई है जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। और बाइबल बताती है, और उदार और सहायता देने में क्या करो, तत्पर हो। उदार मतलब बहुत सुंदर वचन है, और बाइबल में लिखा है, इंस्ट्रक्ट देम टू डू गुड, टू बी रिच इन गुड वर्क्स, टू बी जनरस एंड रेडी टू शेयर। जनरस है ना, हमारा दिल क्या होना चाहिए, उदार होना चाहिए। आमेन। हमारा दिल खुला हुआ होना चाहिए। अगर आपका दिल, आपका मन खुला होगा तो प्रभु की आशीष को आप पा सकते हो। आमेन। अगर सब समय ताला बंद करके रखोगे, मेरे पास सिर्फ 5,000 ही रुपया है, मेरे पास सिर्फ 5,000, ये 5,000 रुपये ऐसे उड़ेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आमेन। बहुत लोग अपने धन राशि को सोचते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ताला बंद करके रखेंगे। आप सिर्फ धन राशि में ताला नहीं बंद करते हो, बहुत जगह में आप अपने मन को भी ताला बंद कर देते हो, है ना। बहुत बार आपका मन भी वैसे ही हो जाता है। नहीं मेरे प्रिय, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको फिजूल खर्चा करना है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जिसको पाना है उसको दे देना है, परंतु मैं ऐसा बोल रहा हूँ अपने मन को साफ रखना है। आमेन। अपने मन को साफ रखना है, अपने मन को पवित्र रखना है, अपने मन को सबके लिए उदारता से रखना है, जनरस रहना है। अगर आपके मन खुला रहेगा तो परमेश्वर को देने में सुविधा होगा। आमेन। अगर आपका मन साफ नहीं रहेगा, जनरस नहीं रहेगा, तो प्रभु भी आपको नहीं दे सकता। बाइबल में क्या लिखा है, उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। आमेन। हालेलुया। उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। आमेन। उन्होंने दिया। आमेन। इसलिए बाइबल बताती है कि जो चंचल धन है, जो पराया धन है, जो हमारा नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है, परंतु जो हमारा है उसके ऊपर कार्य करना है। आमेन। उसके ऊपर क्या करना है, कार्य करना है, ताकि हम धनवान बन सके। आमेन। ताकि हम ऊंचाई तक पहुंच सके। अगर आपको ऊंचा बनना है मेरे प्रियो, तो अपने आप को जनरस करना है, उदार। बाइबल में लिखा है ना, गॉड लव्स द चीयरफुल गिवर, है ना। हमारे इस बॉक्स में लिखा होगा, आपने देखा होगा कभी, गॉड लव्स द चीयरफुल गिवर। परमेश्वर उदारता से देने वालों को पसंद करता है। आमेन। है ना। जो बुलबुलाते हुए, कुड़कुड़ाते हुए किसी के लिए करते हैं, उससे नहीं लेना अच्छा है। आमेन। कोई अगर आपको 10 बात सुनाकर 2 रुपया देता है ना, मत लेना। कोई अगर आपको 10 बात सुनाकर 100 रुपया देता है, मत लेना, मत लेना, क्योंकि वो 100 रुपया आपके लिए आशीष नहीं है। आमेन। अगर कोई खुशी से देता है तो अलग बात है ना। कोई बोलता है, ले जा, मर, खा ले, जी ले, भिखारी खाली मांगते रहता है, मत लेना ऐसे आदमी से। बहुत जगह तो आप नौकरी करते हो, आपका बॉस ही आपको बोलता है, ले, खाली तनख्वाह मांगता है। तो तनख्वाह नहीं मांगेगा तो काम क्यों करवाया भाई? हाँ, ऐसे जगह में नौकरी नहीं करना चाहिए। एक तो काम करवाता है, जब महीना का समय आता है तो बोलता है खाली महीना मांगता है। तो क्या महीना नहीं मांगेंगे तो और क्या मांगेंगे? महीना में काम किए तो महीना दो भैया। ऐसे जगह में काम ही मत करो, क्योंकि वो जब जब आपको देगा ऐसे ही बोल बोल के देगा। बाइबल बताती है हमें उदारता से रहना है, हमें एक दूसरे की सहायता करना है। अब हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं, हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, और वो शिफ्ट है गॉड्स सुपीरियरिटी। आमेन। हम लोगों ने देखा मैन्स इनएबिलिटी, मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब हम देखेंगे गॉड्स सुपीरियरिटी। परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में महान हो सकते हैं। उसका 3:14 में क्या लिखा है? सबोपदेशक उसका 3:14, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो क्या होता है, वो क्या होता है। हाँ, उसके पहले कुछ है, वो क्या होता है,
सदा स्थिर रहता है। आमेन। क्या रहता है? सदा स्थिर रहता है। आमेन। परमेश्वर आपके जीवन में या मेरे जीवन में जो भी करता है वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। अगर परमेश्वर आपको या मुझे कुछ देता है तो कोई ले भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देता है। आप अपने बच्चों को 10 रुपीज देते हो, 100 रुपीज देते हो, कोई ना कोई उससे ले लेगा, कोई ना कोई उससे छीन लेगा, कोई ना कोई उससे ले सकता है। परंतु अगर परमेश्वर आपको दिया है, उस आशीष में, उस ब्लेसिंग्स में आपका नाम लिखा हुआ है। आमेन। और वो सिर्फ आपके लिए है। और इसीलिए परमेश्वर अगर आपके जीवन में कुछ भी करता है, कुछ भी करता है, वो क्या रहता है? सदा स्थिर रहता है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर कोई भी काम ऐसा नहीं करता जो स्थिर नहीं है। आमेन। परमेश्वर कोई भी काम बहुत परिपक्व के द्वारा करता है, बहुत गंभीरता से करता है, बहुत सीरियस से करता है। हमारा काम कैसे होता है? हम कुछ भी बोलते हैं ऐसा, हाँ करो करो करो, हाँ कुछ करो करो करो, हाँ ऐसा करो ऐसा करो। हम लोग ऐसा बोल देते हैं, हम लोग फ्लोइंग में बहुत कुछ बोलते हैं, परंतु परमेश्वर ऐसे नहीं बोलता है। परमेश्वर जब आप माँ के गर्भ में ही आए थे, उसी समय परमेश्वर आपके लिए योजना बना कर रखा है, आपके लिए तैयारी कर कर रखा है, आपके लिए वो तय किया गया है कि प्रभु आपको ये सारी आशीषों को देना चाहता है। अगर आप लेना चाहते हो तो आपको परमेश्वर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, आपको वहां पर तत्पर रहना है। और बाइबल बताती है कि ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है कि लोग उसका भय माने। परमेश्वर का भय मानते हैं जो लोग, उनको डर नहीं लगता। परमेश्वर का भय जो मानते हैं वे परमेश्वर के प्यार को और भी जानते हैं। Amen. When you fear God, you will know His loving kindness. Amen. जब आप प्रभु का भय मानते हो, आप उनके प्यार को और भी समझ पाओगे। Amen. अगर आप किसी से डरते हो तो आप उससे दूर जाओगे, परंतु परमेश्वर से अगर आप डरते हो तो आप उसके करीब आओगे। Amen. हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के करीब आओगे तो प्रभु ने जो आपके लिए रखा है, परमेश्वर आपको देना चाहता है। Amen. हालेलुया। God's superiority, परमेश्वर की सुपरिटी आज हमें क्या कहती है? प्रभु 15 में लिखा हुआ है, वचन लिखा है, जो कुछ हुआ इससे पहले भी हो चुका है। ध्यान से सुने इस वचन को, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ हुआ इससे पहले भी हो चुका, और जो होने वाला है वो हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बातों को क्या लिखा हुआ है? फिर पूछता है। That which is has been already, that which will be has already been, for God seeks what has passed by. Amen. जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, आपके लाइफ में कुछ भी हुआ होगा, वो अभी हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी हो चुका है। आमेन। हालेलुया। अगर आपके जीवन में, अगर आपके लाइफ में अगर परमेश्वर की सुपीरियरिटी है, परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर की महिमा है आपके जीवन में, तो प्रभु आपको अद्भुत रीति से आशीष देगा। इसका मतलब है जो मूसा के जीवन में हुआ था वो आपके जीवन में भी होगा, जो दाऊद के जीवन में हुआ था वो आपके जीवन में भी हो सकता है, जो जोशुआ के जीवन में हुआ था वो आपके जीवन में भी हो सकता है। वही प्रभु कह रहा है, वही परमेश्वर कह रहा है, जो कुछ हुआ वो इससे पहले भी हो चुका है, और जो होने वाला है वो हो भी चुका है। आमेन। जो भी हुआ था वो आज भी होगा आपके लिए। आमेन। सिर्फ बाइबल में जो हुआ था वो आज
आज नहीं होगा, ऐसा कोई भी कारण नहीं है। परमेश्वर अपने वचन में नहीं कहता है। अगर परमेश्वर कहता है कि मैंने योना को पानी में 3 दिन रखा, मछली के पेट में रखा, मैंने मछली को डाइजेस्ट करने नहीं दिया, मैंने मछली को आज्ञा दी, मछली ने ऐसा नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे कितने लोगों को आपके लिए आज्ञा देकर रखा है कि आपको कुछ ना करे, आपको हजम ना करे, आपको नष्ट ना करे, आपको खत्म ना करे, आपको बर्बाद ना करे, क्योंकि वे लोग आपकी आज्ञा नहीं परंतु परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं। और परमेश्वर उस समय का इंतजार कर रहा है कि आप वापस लौटे। जैसे योना परमेश्वर के पास वापस लौटा और कहा, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं लौटना चाहता हूं। अगर आप रियलाइज करते हैं तो जैसा परमेश्वर ने योना को फिर से आशीष दी थी, प्रभु आपको भी यहाँ इस समय आशीष देगा। जिस तरह परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी थी, मेरे प्रियो, जो अपने पिता, जो अपने परिवार को छोड़कर भाग गया था मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर ने याकूब के फेथफुलनेस को याद रखा। याकूब परमेश्वर से भय खाते रहा, याकूब परमेश्वर को ढूंढता रहा। जिस तरह परमेश्वर ने याकूब को इज़राइल नाम दिया, उसी तरह परमेश्वर आज आपको भी कुछ नाम देना चाहता है। जो हुआ था वो आज भी होगा, जो होने वाला है वो हो चुका है। Amen. Hallelujah. अगर परमेश्वर, you need to understand God's superiority. परमेश्वर का जो अद्भुत काम है, परमेश्वर का जो अद्भुत महिमा है, वो सिर्फ हुआ ही नहीं था, वो हो रहा है। और जो हो रहा है वो फिर होने वाला है आपके जीवन में। Amen. God's superiority always reminds us something. Book of Daniel, दानियल की पुस्तक का 4:32 में क्या लिखा? बीच से निकाला जाएगा, मैदानों में पशुओं के संग रहेगा, बैलों की नाई घास चलेगा। ये कौन है? ये एक राजा है। Amen. राजा नबूकदनेस्सर। Amen. ये जो राजा है जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, ये बहुत ही अपने आप में विशाल राजा था। He was very powerful king in those days. वो बहुत ही प्रसिद्ध राजा था उस समय। उसके अंदर घमंड था, उसके अंदर हिंसा आ गया था, उसके अंदर बहुत कुछ आ गया था मेरे प्रियो। उसका दिमाग ऐसे चलता था। परंतु परमेश्वर से अगर आप ऊंचा होने की कोशिश करो तो वही देता है और वही लेता है। बाइबल में क्या लिखा है? मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। Amen. Hallelujah. God's superiority is what? परमेश्वर की महानता क्या है मालूम है? कि अगर आपको परमेश्वर जब बड़ा करता है, जब प्रभु आपको कहीं से भी कुछ करता है, तो आपको उस जगह में क्या बनना होगा? नम्र बनना होगा। उस जगह में आपको रिकॉग्नाइज करना होगा अपने परमेश्वर का। आपको पहचान रखना होगा कि प्रभु की आशीष है मेरे जीवन में। आमेन। परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है। आप जिस घर में भी रहते हो, प्रभु ने मुझे दिया है। आमेन। मुझे अगर दिन की रोटी प्रभु ने दी है तो प्रभु ने दी है। आमेन। अगर आप बोलते हो मैंने पढ़ाई किया है, मैंने मेहनत किया है, मेरा सोर्स है, मेरा रिसोर्स है, मेरा सब कुछ है, आई हैव डन एवरीथिंग, जैसे ही आप बोलते हो मैंने किया है, उसी समय से ही आप गिरना स्टार्ट करते हो। The moment you say I, उसी समय प्रभु आपको गिराना स्टार्ट करता है। और तब से एक वचन आपके जीवन में हर समय काम करता है। वो वचन आज हम लोगों ने पढ़ा है ना? हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा है? यहाँ लिखा है, और मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे हैं। आमेन। आपका जो काम है वो अब क्या हो जाएगा? दुख भरा हो जाएगा। आप करो, परंतु आपके अंदर क्या रहेगा? दुख रहेगा, सुख नहीं रहेगा। आमेन। क्योंकि सुख परमेश्वर का दान है। आमेन। क्या है? सुख परमेश्वर का दान है मेरे प्रियो। आमेन। हालेलुया। और बाइबल बताती है परमेश्वर भिखारी को राजा बनाता है और राजा को भिखारी बनाता है। आमेन। आपने ऐसे कितने, आप लोग जितने लोग यहाँ हैं, ऐसे कितने लोगों ने, आपने ऐसे कितने लोगों को देखा होगा, एक व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को पैसा वाला होते हुए, परंतु आपने अपने उस आंखों से भी देखा होगा वो पैसे वाला जब नीचे गिरता है तो उसका एड्रेस भी नहीं मिलता है।
कहाँ गया, इतना पैसा था उसके पास, गया कहाँ वो। परंतु परमेश्वर जब आपको उठाता है, आपको एक चीज सब समय मेंटेन करना है। कोई भी चीज, प्रभु आपको एक छोटा सा फैन क्यों ना दे, प्रभु आपको 100 रुपीज ही क्यों ना दे, प्रभु आपको 1000 रुपया क्यों ना दे, उस जगह में आपको प्रभु को रिकॉग्नाइज करना है कि प्रभु का धन्यवाद। आमेन, प्रभु का धन्यवाद। जैसे ही आप प्रभु को रिकॉग्नाइज करते हो, वो बढ़ता है। वो क्या होता है? वो बढ़ता है। और जैसे ही आता है, पहले बोलते हो ये खिलाओ, वो खिलाओ, ऐसे करो, हम मेहनत किए हैं, हम परिश्रम किए, प्रभु गायब। प्रभु कहाँ हो गया? और जब तक काम नहीं मिलता था, प्रभु देना काम, प्रभु देना काम, प्रभु। जैसे ही प्रभु दे देता है, और जिस दिन सैलरी मिलता है उस दिन तो यीशु मसीह को कोई याद नहीं करता है। उस दिन सिर्फ याद करता है 100 गुना मीट, 100 गुना ना, हाँ 100 गुना। अभी होर्डिंग घाटा चल रहा है। हाँ, अभी होर्डिंग घाटा चल रहा है, बोल रहा है, अभी यही सब चल। जैसे ही पैसा हुआ मिला, सिर्फ दिखता है, रोज दिखता है। घोला बाजार में वो 2 मीट का दुकान है ना, खस्सी वाला 2, हाँ घोला मीट शॉप, हाँ वाह क्या शॉप, देखते हैं सिर्फ लटका हुआ है। जब जब लटका हुआ आप देखते हैं, मिलने दे महीना, एक दिन काट के ले जाएंगे तुमको, एक दिन तो काटेंगे तुमको, रुको। रोज टंगा के रख देता है, माथा खराब कर देता है, सिर्फ नजर में वही दिखता है, टंगा हुआ है। जैसे ही महीना आया वही दिखा, और अपने वाइफ को या घर में जाकर बताया, आमी परिश्रम करेছি, आमी करेছি, हम मेहनत किए, तुम लोग क्या है, तुम लोग सिर्फ घर में टीवी देखता है और पंखा के नीचे सोता है ना। बहुत सारा माँ बाप यही बोलते रहता है, पर तो ये नहीं बोला, आओ सारे परिवार हम प्रभु को पहले धन्यवाद दें कि प्रभु ने सारा महीना मुझे ताकत दिया, मुझे हिम्मत दिया, मैं सारा महीना बहुत मेहनत किया, प्रभु को धन्यवाद है। प्रभु ने हमें ये छोटा सा धनराशि दिया है, आओ प्रभु को धन्यवाद दें। और जैसे ही आप धन्यवाद देना स्टार्ट करते हो, आपके परिवार में भी धन्यवाद बढ़ता है। ये सिर्फ आपने नहीं दिया, आपके बच्चों ने भी दिया, आपकी वाइफ ने भी दिया। अब वे भी, जब आप कोई भी चीज लाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ऐसा स्टार्ट करो अपने जीवन में, आप देखना आपके जीवन में दुख नहीं, प्रभु सुख देगा। आमेन, परमेश्वर आपके जीवन में सुख देगा। आप अपने परिवार से धन्यवाद को बांटना सीखो। आमेन, अपने परिवार के संग धन्यवाद को बांटना सीखो। सिर्फ अपने में मत रह जाओ, हम किए हैं, हम ऐसा किए, हम वैसा किए। आप ही किए हो गुरुजी, ये आपका परिवार को भी मालूम है। आमेन, आपका मम्मी, आपका पापा, आपका बच्चा भी जानता है कि आप ही मेहनत किए हो, परंतु मेहनत के संग आपने प्रभु को धन्यवाद देना है। क्या देना है? धन्यवाद देना है, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड गॉड्स सुपीरियरिटी इन योर लाइफ। आमेन, परमेश्वर की जो महानता है वो आपको समझना है अपने जीवन में। आमेन, क्योंकि रोमियो की पुस्तक, लास्ट वर्स आई जस्ट वांट टू रीड, रोमियो उसका 5:6 है, जब हम क्या थे, जब हम निर्बल थे, जब हम हेल्पलेस थे, आमेन, तब प्रभु हमारे लिए मरा। आमेन, मेरे प्रियो, हमारी ताकत कम होती है, हम कमजोर होते हैं, है ना। अभी ये हड्डी ठीक है, परंतु एक दिन ये हड्डी नरम होगा कि नहीं? एक दिन होगा। आज इस हड्डी में बहुत ही है, परंतु एक दिन ये कमर आस्ते आस्ते ऐसे झुकेगा। परंतु याद रखना, परमेश्वर की हड्डियां कभी भी कमजोर नहीं होती है। आमेन, आप जहां भी नौकरी करो, आज ना कल एक दिन रिटायर हो जाओगे। आप जहां भी काम करो, एक ना एक दिन उस नौकरी से आप निकाले जाओगे। आज जिस कंपनी, जिस ऑफिस में आप जाते हो सकता है आपको बोलता होगा गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, बोलता होगा, परंतु एक दिन उसी कंपनी में आप उस चपरासी से पूछ के ढूंढोगे, क्या मैं जा सकता हूँ? क्यों? क्योंकि अब आप उस कंपनी में नहीं हो, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो। आमेन, इंसान की ताकत, सामर्थ जाती है, परंतु परमेश्वर की ताकत और सामर्थ कभी नहीं जाती, क्योंकि वो ही सारे चीज़ों का
देने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। ही इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हमारा चेयर चेंज होता है, परमेश्वर का चेयर कभी चेंज नहीं होता है। हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, परंतु उनकी हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होती हैं। हमारी ताकतें कम होती हैं, उनकी ताकत कभी कम नहीं होती। हमारी सामर्थ्य कम हो जाती है, उनकी सामर्थ्य कभी कम नहीं होती। हमारा इनकम कम हो जाता है, परंतु उनका देने का ताकत कभी कम नहीं होता है। आमेन, हालेलुया। You need to recognize God. Amen. आपको परमेश्वर को पहचानना है कि प्रभु आपके जीवन में क्या करना चाहता है। क्या आप अपनी जो नौकरी काम कर रहे हो सब समय दुख में जीना चाहते हो, ना सुख भी चाहते हो? आमेन, हालेलुया। मैं मेन फेलोशिप में बता रहा था, एक बहुत महत्वपूर्ण बात को बता रहा था। मेन फेलोशिप में हमारे जितने भाई आए हुए थे, मैं एक ही चीज़ बता रहा था। बहुत लोग बोलते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं मिस्त्री हूँ, मैं मैकेनिक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अरे ये तो सब पार्ट टाइम है। आमेन। ये सब क्या है? ये सब पार्ट टाइम है। आप तो पार्ट टाइम काम बता रहे हो, आपका परमानेंट काम क्या है? परमानेंट कोई जो मेन फेलोशिप में था, क्या है परमानेंट? विश्वासी। मैं एक विश्वासी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं पहले विश्वासी हूँ, उसके बाद कुछ हूँ। आमेन। पहले तो मैं प्रभु का हूँ, उसके बाद मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैकेनिक हूँ, और जो भी हूँ वो बाद में हूँ, परंतु पहले मैं एक विश्वासी हूँ। आमेन। अपना पहचान कभी नहीं भूलना। आमेन। हमारा पहला पहचान है वी आर बिलीवर। आमेन। हम विश्वासी हैं। जैसे ही आपके अंदर ये पहचान आ जाएगा, you will understand God's superiority in your life. जैसे ही आपके मन में ऐसा आ जाएगा, आप परमेश्वर की महानता को समझना स्टार्ट करो। जैसे ही आप समझोगे, एक चीज आपके जीवन में रहेगा, जब हम कमजोर थे, है ना बच्चों? क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम निर्बल ही थे, जब आप निर्बल होगे, जब आप कमजोर होगे, जब आप तकलीफ से घिरे हुए होगे, जब आपकी हड्डियां कमजोर होने लगेगी, जब आपकी नौकरी आपके जीवन से जाने लगेगी, आपका जीवन सुकड़ने लगेगा, आपका जीवन एक छोटे से जगह में आने लगेगा, जब आने लगेगा तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमेन। जब आपके लाइफ में ऐसा आएगा, तब प्रभु अपने जीवन को आपको दे सकता है। आमेन। बाइबल में लिखा, जब हम कमजोर ही थे तब प्रभु हमारे लिए जान दिया। आमेन, हालेलुया। ताकि मैं और आप परमेश्वर की महानता को समझ सके। आमेन। क्योंकि परमेश्वर छोटे मोटे काम करके नहीं, परंतु महान काम कर कर दिखाना चाहता है कि वो आपका जिंदा खुदा है। वो परमेश्वर महिमा में परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, परंतु अपने काम में परमेश्वर का पहचान खोज के निकालना है। आमेन। आप जो भी हो, आप जहां भी हो, आप जिधर भी हो, आप जो कुछ भी करना चाहो, परंतु उस चीजों में हर वक्त, हर समय, हर परिस्थिति में you need to recognize your God in your work. Amen. The moment you will recognize, you will understand God's superiority in your life. Amen. Hallelujah. परमेश्वर की महानता को आप पहचान सकोगे अपने जीवन में। Amen. Hallelujah. अन्यथा आप सारा जीवन काम करोगे, परंतु ये वचन आपको सब समय याद दिलाएगा। मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें क्या है? क्या है? लगे रहे। आमेन। हम कमाएंगे और रोएंगे, खाएंगे और रोएंगे, लाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे, झगड़े होंगे, बेलना टूटेगा, दरवाजा टूटेगा, रिमोट टूटेगा, कभी कभी चाइना का फोन टूटेगा,
अच्छा फोन नहीं टूटता है, टीवी फूटेगा, सब कुछ फूटेगा। क्यों? क्योंकि हम कौन से जीवन में जी रहे हैं? दुख भरे जीवन में। प्रभु ने हमें ये काम दिया है ताकि हम खा सके। बाइबल में क्या लिखा है? वो चिड़ियों को खिलाता है, हम लोग को भी खिलाएगा। प्रभु दिया है काम, लो करो, खाओ, पर दुख से खाना। किससे खाना? दुख से। परंतु जैसे ही आप प्रभु को पहचानना स्टार्ट करोगे, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर सबको खिलाता है, जो प्रभु को मानते हैं और जो प्रभु को नहीं मानते हैं। प्रभु ने सबको खिलाने का दायित्व लिया है। आमेन। अगर आज आप बोलते हो हम यीशु का सदस्य है, वो तो नहीं है, वो क्यों खा रहा है? क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु ने उनको भी काम दिया है। आमेन। प्रभु ने उसको भी काम दिया है। हो सकता है वो पैसा लाता है, दुख नहीं है, परंतु परिवार में बहुत दुख है, जीवन में दुख है। जब तक आप प्रभु को अपने जीवन में पहचान नहीं दोगे, तब तक आपके जीवन में सुख नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। और जैसे ही आप प्रभु को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करोगे अपने जीवन में, आपके जीवन में एक दान होगा। वो दान क्या है? बाइबल में क्या लिखा है कि प्रभु क्या कहता है? ये भी परमेश्वर का दान है। 13 में लिखा हुआ, ये भी परमेश्वर का क्या है? दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में क्या हो जाए? क्या हो जाए? सुखी रहे। आमेन। जो भी काम करो, प्रभु उसको आशीष देना चाहता है। जहां भी हाथ रखो, प्रभु उसको आशीष देना। सिर्फ प्रभु ने यीशु को नहीं बोला था और उसके जीवन में नहीं किया था, प्रभु आपके जीवन में भी यही करना चाहता है। आमेन, हालेलुया। मैं इस वीक एक परिवार को विजिट किया। उसने कहा मेरा ये घर बहुत अशुभ है, मेरा ये घर बहुत खराब है, इस घर में ना बहुत ये है, बहुत वो है। तो मैंने कहा सिद्धार्थ भी था मेरे साथ, और भी 2-3 जन थे। मैंने एक ही चीज़ कहा कि हम लोग जिस जगह में अभी चर्च करते हैं ना, वो पहले एक कंपनी का था, वो डूब गया। उसके बाद दूसरा वाला जो आया वो भी डूब गया। वो तो कितना महीना तक घर का ये भाड़ा ही नहीं दिया। और हम लोगों ने जब लिया तो एक खंडर था एकदम, ठीक है। ये बाथरूम आज आप जाते हैं, बाप रे बाप, उस समय जो बाथरूम था, बाप रे, मतलब ऐसे देखने से भी डर लगता था, पूरा एकदम। और जो मेरा जो ऑफिस है, ठीक है, जगह जगह पान का पीक, ठीक है, यहाँ लाल वहाँ लाल, लाले लाल, हाँ बसंत लाल। और जब हम लोगों ने इसको जब देखा तो कुछ लोगों ने बोला सर এখানে प्रार्थना হবে, এখানে बोला হবে কেন হবে। आज देखिए ये उन लोगों के लिए अच्छा जगह नहीं था, बिजनेस चला नहीं, बिजनेस बंद हो गया, ये हो गया वो हो गया। परंतु जैसे ही प्रभु की महिमा यहाँ होना स्टार्ट हुई, दीवार टूटना स्टार्ट हुआ, बड़ा होना स्टार्ट हुआ। जितने लोग यहाँ पर आते हैं वे आशीष लेकर जाते हैं। आमेन। कोई भी चीज खराब नहीं है। अगर आप हर एक खराब जगह में भी या खराब परिस्थिति में भी अगर परमेश्वर को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करो, आपकी खराब परिस्थिति भलाई में बदलेगी, उन्नति में बदलेगी, आशीष में बदलेगी। मेरे प्रियो, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ ये YouTube में भी आएगा, जो लोग देखेंगे मैं उनको भी एक ही चीज बोलता हूँ कि आपका बाथरूम साउथ में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, आपका बाथरूम सही जगह है ना। बहुत लोग बोलते हैं तुम्हारे घर में ना तकलीफ है, तुम्हारा बाथरूम किस दिशा में है? ओ ईस्ट में है। अरे बाथरूम समझता है भैया, उत्तर दक्षिण थोड़ी समझता है कि नहीं। जब आदमी को बाथरूम आता है वो सिर्फ समझता है दरवाजा खुला है कि नहीं। वो उत्तर में है ना दक्षिण में, उससे हमको क्या मतलब भाई। बाथरूम है तो बस वही बहुत है।
आपके घर में भी कोई अगर आकर आपको कोई बोला ना आपका घर अशुभ है, आपका घर ये है, आपका घर ठीक है, आपके घर में सिर्फ यीशु होना चाहिए। आपके जीवन में सिर्फ प्रभु होना चाहिए। आप जैसे ही प्रभु को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करो मेरे प्रियो, आप देखोगे प्रभु आपको आशीष करेगा। आमेन। प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड गॉड्स सुपरियॉरिटी इन योर लाइफ। आमेन। जब आप परमेश्वर की महानता को, उसके अद्भुत काम को, उसके पराक्रमी काम को जब आप समझना स्टार्ट करोगे, प्रभु आशीष देगा आपको। आमेन। आप महान मत बनो। आमेन। आपको महान प्रभु बनाएगा। आमेन। आपको महान बनने की जरूरत नहीं है ना। हर एक पिता जो यहाँ पर बैठा है अपने अपने घर में सुपर हीरो है। यस, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके जीवन में सुपर हीरो उसका पापा ही होता है। वो अपने पापा को ही सबसे अच्छा, वो उसका पापा उसके लिए हीमैन भी है, उसका पापा उसके लिए सुपरमैन भी है, उसका पापा उसके लिए सब कुछ है कि नहीं? है ना? जो लोग मम्मी पापा है, अब मम्मी उसके लिए सब कुछ है। हालांकि उसके पापा से भी ताकतवर लोग बहुत है बाहर, परंतु उसका पापा ही उसके लिए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो अपने पापा को ही देखता है। तो आप अपने घर में ऑलरेडी हो, परंतु बोल बोल के मत बनो। हम खिलाते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं। एक दिन हम करते 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 पंप में बदल जाएगा और लोग सिर्फ टीपना स्टार्ट करेगा आपको। और वो कब टीपेगा मालूम है? पूरा परिवार इज्जत ही नहीं देगा आपको। ऐसा मत बोलो, परंतु परिवार को बैठाओ और धन्यवाद देना स्टार्ट करो। आमेन। अपनी बड़ाई मत करना, परंतु लोगों को बड़ाई करने तो कोई बात नहीं, परंतु अपनी नहीं करना। आमेन। परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आज हम जो भी काम करते हैं इसमें दुख है, इसमें तकलीफ है। हम रोज काम करते हैं और अपने आप को कोस रहे हैं, यही काम मिला, यही पैसा मिला। क्यों? क्योंकि आप प्रभु को नहीं पहचान रहे हो। प्रभु को पहचानना स्टार्ट करो। प्रभु को पहचानना स्टार्ट करो। अपने परिवार में, अपने काम में, अपने जीवन में, हर जगह प्रभु को पहचानना स्टार्ट करो। आप देखो प्रभु आपको ऊंचाएगा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। क्योंकि दानियेल की पुस्तक में हमने पढ़ा, वही हमें बनाता है और वही हमें गिराता है। वही नबूकदनेस्सर को राजा बनाया था और वही नबूकदनेस्सर को जानवरों की तरह बना दिया। आमीन। हालेलुया। वही परमेश्वर जिसने दाऊद को राजा बनाया था जंगलों से निकालकर, आज वही परमेश्वर आज आपको भी राजा बना सकता है। क्योंकि जो हुआ था वो होगा और जो होने वाला है वो हो रहा है। आमीन। हालेलुया। वो आपके लिए है और हमारे लिए है। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और उस दरमियान जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को हम देंगे। आप अगर दान दशमांश देना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में तो आइए आप दे सकते हैं। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करे जो एक दूसरे से, ईश्वर के संतान हैं। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है।
सरों को झुकाएं और अंतिम प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Man's inability, man's responsibility. We have a lot of responsibility. अपने बच्चों को देखना, अपने परिवार को देखना, अपने आप को देखना, अपने जीवन को देखना, ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं। परंतु हम गॉड सुपीरियरिटी को भूल जाते हैं कि प्रभु कितना महान है हमारे जीवन में, हम इससे चूक हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें ये जानने की जरूरत है, हमें अपने आप में ये पहचानने की जरूरत है कि प्रभु महान है। आज अगर आप 100 रुपया भी इनकम करते हो तो क्रेडिट आपको नहीं लेना है, आपको प्रभु को देना है और कहना है ये प्रभु ने दिया, आओ हम उसका धन्यवाद करें। जो भी प्रभु आपको देता है उसको धन्यवाद दे। आपको आपका परिवार प्रभु ने दिया, हर दिन प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास परिवार नहीं है, वे अकेले रहते हैं, इस घोर अंधकार में वे अकेले रहते हैं मेरे प्रियो। और ऐसे कितने लोगों को हम जानते हैं जिन्हें परिवार का सुख नहीं मिला, परंतु आपको मिला है अगर, तो प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। आपको जो भी काम मिला है और जिसके द्वारा आपका इनकम होता है, प्रभु को धन्यवाद दे। ऐसे कितने लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं रोज। आज प्रभु को पहचानने की कोशिश कीजिए अपने जीवन के हर एक हालात में। आप जैसे प्रभु को पहचानने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो, आपकी आशीष कम नहीं होगी, परंतु आपका दुख सुख में बदलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि सुख परमेश्वर का एक दान और गिफ्ट है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या कोई कर सकेगा जैसा भाग तूने किया, क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी जान। मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं,
क्रूस पर जान दिया। क्यों आए? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। अगर आज आप दुख में हैं तो प्रभु खुश नहीं है आपको देखकर। अगर आप अपने जीवन में दुख में हैं तो प्रभु खुश नहीं है आपको देखकर। आज प्रभु का वचन आपको याद दिलाता है और कहता है कि रिकॉग्नाइज मी, मेरी पहचान को समझो अपनी जिंदगी में। और जैसे ही हम समझेंगे मेरे प्रियो, वो हमारे कमजोरियों को ताकत में बदलेगा। अगर हम बलहीन हैं तो वो बलवान है हमारे लिए। अगर हम ना समझ हैं तो उसकी बुद्धि, उसकी समझ को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो बुद्धि का स्रोत है, वो बुद्धि का आरंभ है मेरे प्रिय। आज उसे अपनी जिंदगी में पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। अब ना कोई है डर, मैं जाऊं चाहे जिधर, ना है कोई ऐसा जो तेरे प्यार से मुझे अलग कर सकता। अब ना कोई है डर, मैं जाऊं चाहे जिधर, ना है कोई ऐसा जो
जीवन में आशीष दे, हमें और भी बरकत दे, हम और भी प्रभु के राज्य में रहते हुए और भी बढ़ पाए प्रभु। प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु तू हमें ऐसी आशीष दे प्रभु। हमारे मंडली में प्रभु जितने भी पीलन है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी बहनें हैं प्रभु, जो पूरा महीना प्रभु काम करते हैं प्रभु, और प्रभु अपने उस सैलरी का एक भाग को लाके प्रभु तेरी मंडली में देते हैं प्रभु, ताकि प्रभु उस भाग के द्वारा ये मंडली प्रभु और भी बढ़े प्रभु, तेरा काम प्रभु और भी बढ़े प्रभु। हम हर तरह से चाहते हैं प्रभु कि तेरे नाम को ऊंचा उठाना प्रभु, तेरे काम को प्रभु आगे बढ़ाना प्रभु। हम हर भाई बहनों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब भी प्रभु अपने घर से निकलते हैं अपने काम के लिए प्रभु तू उनके संग है प्रभु, तू उनकी प्रभु रक्षा कर प्रभु, तू उनके काम की जगह में प्रभु आशीष दे प्रभु, तू उन्हें और भी उन्नति दे प्रभु, और भी तरक्की दे प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में प्रभु आगे बढ़े प्रभु, तेरी मंडली को भी प्रभु ऊंचा कर पाए प्रभु, तेरे काम को भी प्रभु ऊंचा कर पाए प्रभु, यहाँ खड़े प्रभु हर एक को प्रभु तू अपनी आशीष से भर, हर एक के प्रभु तू संग रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जितने भी लोग प्रभु यहाँ पुलपिट में खड़े होकर प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु तू सबको आशीष दे प्रभु, तूने और भी सामर्थ से भर प्रभु, और भी तेरे ज्ञान से भर प्रभु, ताकि और भी प्रभु आत्मा में होके प्रभु तेरी स्तुति को कर पाए प्रभु, कि जब प्रभु हम तेरी मंडली में प्रभु स्तुति करें, आराधना करें प्रभु, तो हमें प्रभु कुछ प्रभु ना पता रहे प्रभु, बस प्रभु हम तेरी स्तुति करें और आराधना करें प्रभु, हम तेरी स्तुति में प्रभु पूरी तरह से लौलीन हो जाए प्रभु। हम अपने दास के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, तो उन्हें प्रभु और भी बुद्धि दे, और भी ज्ञान दे प्रभु, और भी अपनी सामर्थ से भर प्रभु, ताकि उनके द्वारा प्रभु और भी हम तेरे वचनों को सुन पाए, हमारे अंदर प्रभु और भी ज्ञान प्रभु उत्पन्न हो प्रभु उनके वचनों के द्वारा प्रभु। हम इस दान और दशमांश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी प्रभु तेरी मंडली में प्रभु आया है प्रभु, जितने भी हाथों ने दिया है प्रभु, तू हर एक हाथ को जानता है प्रभु, तू हर एक को आशीष कर प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु उन्नति दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, और प्रभु ये जिस भी काम के लिए प्रभु लगाया जाए प्रभु, उस काम में भी प्रभु तू आशीष दे प्रभु, और बढ़ोतरी दे प्रभु, तो प्रभु ताकि तेरा काम प्रभु और भी बढ़े प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम सुंदर सी आराधना के लिए प्रभु, सुंदर सी सर्विस के लिए प्रभु, और प्रभु पूरे दिन का भार प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू अपने आत्मा के द्वारा प्रभु आज पूरा दिन प्रभु सहायता करेगा। ये प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगते हैं। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह धरती में लौटकर हम विश्वासी बनने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने हैं। सब मिलकर बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस प्रभु आपको आशीष दे। जो लोग प्रार्थना लेना चाहते हैं वे सामने आ सकते हैं।